Hello everyone, welcome to Saral English at Sakhar Institute. So, how are you all doing? I'm very sure everybody is happy and healthy. So in our last video, we started with present perfect tense. हमने present perfect tense शुरू किया था. Present है तो obviously आपके sentence के end में है आएगा. परफेक्ट है तो हम किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो काम हो चुका है, हो गया है, नहीं हुआ है. तो परफेक्ट का मतलब हो जाता है कि आपका सेंटेंस में हैज़ या हैव ज़रूर आएगा अगर प्रेजेंट की बात हो रही है. अगर पास्ट परफेक्ट होगा तब हम बाद में बात करेंगे, वहाँ पर हैड आता है. क्लियर? लेकिन हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे तो वो सेंटेंस आपका कभी भी हैज़ या हैव के बिना नहीं आएगा. जहां पर भी हैज और हैव आएगा वहां पे अगर उसके बाद क्रिया है तो उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म आएगा. मैं साथ साथ कुछ डाउट्स भी क्लियर करती रहती हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है, क्योंकि मैं YouTube पे पढ़ा रही हूँ ना, तो उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आई कैन नॉट यू कैन नॉट आस्क मी डायरेक्टली राइट नाउ नो. या तो आप कमेंट्स में लिखेंगे या फिर आप बाद में पूछेंगे, तो देयर कैन बी अ टाइम गैप. जो मुझे लगता है डायरेक्टली कि अभी इसी समय डाउट आ सकता है माइंड में कि हैज़ के बाद मैम बोल रही हैं कि हमेशा थर्ड फॉर्म आना है अगर वर्ब है. लेकिन अगर वर्ब नहीं है, कोई नाउन है, लाइक आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है, तो यहाँ कोई वर्ब नहीं है. क्लियर? तो आई हैव अ बुक, यहाँ कोई वर्ब नहीं है तो यहाँ पे कोई थर्ड फॉर्म का चक्कर नहीं है. क्लियर? आई हैव 2 कार्स, मेरे पास 2 गाड़ियाँ हैं. क्लियर? आई हैव हिज नंबर, मेरे पास उसका नंबर है. क्लियर? तो यहाँ पर मेरे पास आई एम नॉट यूजिंग एनी वर्ब आफ्टर हैज या हैव. ही हैज अ ब्लू पेन, उसके पास एक ब्लू पेन है. क्लियर? लेकिन अगर आप वर्ब लगा देते हैं, सपोज आप कहेंगे वो गाड़ी से गया है. फाइन. ही हैज गॉन बाय कार, तो यहाँ पे आप वर्ब लगा रहे हैं तो गो हो जाता है जाना, गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट एंड थर्ड फॉर्म होता है गॉन. क्लियर? उसके पास एक गाड़ी है, ही हैज अ कार, वो गाड़ी से गया है, ही हैज गॉन बाय कार. सो प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस. ये मैं बहुत माइन्यूटली देखिए एक एक छोटी छोटी चीज पकड़ के इसलिए बता रही हूँ बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड दैट व्हेन वी आर टीचिंग ऑनलाइन सो देयर आर मेनी क्वेश्चन जो आप लोगों के दिमाग में चल रहे होंगे. एज अ टीचर और मेरे जो लास्ट का इतने सालों का एक्सपीरियंस है, मुझे मालूम है कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं आपके माइंड में. क्लियर? लेकिन आई एम नॉट ईश्वर, मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि मेरे को सारे क्वेश्चंस पता लग जाएंगे. उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको कमेंट बॉक्स में जाकर अपने डाउट्स लिखने होंगे सो दैट आई कैन लाइक इम्प्रोवाइज माई वीडियोज. मैं अपने वीडियोज को और बेहतर बना सकूँ और साथ साथ आपके डाउट्स भी क्लियर कर सकूँ, बिकॉज वही मेन एम है हमारा कि हम इंग्लिश अच्छे से सीखें और सिखाएं. क्लियर? ओके. तो यहाँ पे हम बात करें कि एक्शन की बात कर रहे हैं कि एक्शन हुआ है नहीं हुआ है. My father has retired from his job. मेरे पापा अपनी जॉब से रिटायर हो चुके हैं. My mother has not eaten anything today. मेरी मम्मी ने आज कुछ नहीं खाया. सपोज आपकी मम्मी का फास्ट है, फाइन, आपकी मम्मी का कोई व्रत है, तो आप बोलते हैं आज मेरी मम्मी ने कुछ नहीं खाया है या उनकी तबीयत नहीं ठीक है. क्लियर? सो माई मदर हैज नॉट ईटन एनीथिंग. श्रुति बीमार पड़ गई है. क्लियर? तो श्रुति हैज फॉलन इल. क्लियर? तो यहाँ पे फॉल इल कहते हैं हम, तो उसका थर्ड फॉर्म हो जाता है श्रुति हैज फॉलन इल. फाइन. ओके. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चंस कि हम इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं. क्वेश्चंस देखिए, अब तक आपको मेरे बाकी पुराने वीडियोस अगर आप देख रहे हैं तो ये आपको देखकर आइडिया हो ही गया होगा कि क्वेश्चंस हमारे 2 तरह से होते हैं. या तो हाँ या ना के क्वेश्चंस होते हैं, क्या तुमने ऐसा किया है, क्या तुमने ऐसा नहीं किया है, क्या तुमने झूठ बोला है, क्या तुमने उसको बताया है, क्या तुमने उसके पैसे वापस कर दिए, क्या वो उठ चुका है, क्या वो सो चुका है. तो इन सब के आंसर्स हमारे कैसे होते हैं, हाँ वो उठ चुका है, नहीं वो नहीं उठा है, हाँ वो जा चुका है, नहीं वो नहीं गया है. क्लियर? तो दीज आर योर येस और नो क्वेश्चंस. जो भी आपके क्वेश्चंस येस या नो के होते हैं, दोज क्वेश्चंस ऑलवेज 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 हमेशा 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 आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे. क्लियर? हैव यू टेकन योर लंच, क्या तुमने लंच कर लिया है. तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, आपका मेन वर्ब बीच में आ रहा है. हैव यू टेकन योर लंच.
हैव यू टोल्ड हिम एवरीथिंग, क्या आपने उसको सब कुछ बता दिया है? हैव यू टोल्ड हिम एवरीथिंग। हैज ही कम बैक फ्रॉम मुंबई, क्या वो मुंबई से आ गया है? फाइन। हैज शी गॉन टू द कॉलेज, क्या वो कॉलेज जा चुकी है? हैज ही गॉट डिवोर्स्ड, क्या उसका डिवोर्स हो चुका है? फाइन। हैज द डॉक्टर गिवन यू द प्रिस्क्रिप्शन, क्या डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्रिप्शन दिया है? प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है? दवाई वाला पर्चा जिसको आप कहते हैं, इसमें डॉक्टर दवाई लिखता है। क्लियर? तो हैज द डॉक्टर गिवन यू द प्रिस्क्रिप्शन? हैज ही गॉट ऑपरेटेड, क्या उसका ऑपरेशन हुआ है? इसी सेंटेंस को हम एक और तरह से बोल सकते हैं, हैज ही अंडरगॉन अ सर्जरी, क्या उसका एक ऑपरेशन हुआ है? क्लियर? आई हैव गॉट हर्ट, मुझे चोट लग गई है। क्लियर? ही हैज फॉलन फ्रॉम द बाइसिकल, वो साइकिल से गिर गया है। शी हैज नॉट वॉच्ड दिस मूवी, उसने ये पिक्चर नहीं देखी है। आई हैव नॉट टोल्ड हिम द ट्रुथ, मैंने उसको सच नहीं बताया है। तो आप नेगेटिव सेंटेंस में कैसे देखते हैं कि हैज या हैव के बाद आपका नॉट आ जाता है। क्लियर? तो अभी हम यस और नो के कुछ क्वेश्चंस करते हैं एंड विल सी हाउ वी कैन आंसर देम। हैव यू बोरोड मनी फ्रॉम रोहित, बोरो मतलब उधार लेना, क्या आपने रोहित से पैसे उधार लिए हैं? हैव यू बोरोड मनी फ्रॉम रोहित। तो उसको आप दो तरह से आंसर कर सकते हैं, भाई या तो आपने लिए होंगे उधार या आपने नहीं लिए होंगे। तो अगर आपने लिए हैं तो आप कैसे बोलेंगे? यस आई हैव बोरोड मनी फ्रॉम रोहित। आपने नहीं लिए हैं तो आप कैसे बोलेंगे? आई हैव नॉट बोरोड मनी फ्रॉम रोहित, या मैंने रोहित से कोई पैसे उधार नहीं लिए हैं। आई हैव नॉट बोरोड एनी मनी फ्रॉम रोहित। Have you watched this movie? क्या आपने पिक्चर देखी है? Yes, I have watched this movie. मैंने ये मूवी देखी है। No, I haven't watched this movie. मैंने ये मूवी नहीं देखी है। तो have not को हम शॉर्ट करके या कॉन्ट्रैक्ट करके हम उसको haven't बोलते हैं। स्पोकन इंग्लिश में हमारी थोड़ी सी कोशिश होनी चाहिए कि हम शब्दों को जितना कॉन्ट्रैक्ट कर सकें उस तरह से हमें बोलना चाहिए, बिकॉज ओनली देन वी कैन इंक्रीज आवर स्पीड। फाइन, सिर्फ टेंसेस माइंड में भरकर तो आप नहीं बोल पाएंगे। क्लियर? आपको बोलना भी तो सीखना है। क्लियर? तो आप जैसे आप देखते हैं ना, कोई छोटा बच्चा कहता है बेटा खाना खा लिया तुमने, तो वो नहीं मैंने खाना नहीं खाया ऐसे नहीं बोलता ना, वो कैसे बोलता? इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब आप समझ गए का मतलब है कि नहीं, वो पूरा सेंटेंस किक में चला गया। तो इसी को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शंस। फाइन, तो कई बार हमें छोटे छोटे सिलेबल्स यूज करने पड़ते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स को श्रिंक करना पड़ता है, सो दैट हमारा स्पीड वी कैन इंक्रीज आवर स्पीड टू, बिकॉज तभी हमारे इंग्लिश पे कमांड या किसी भी लैंग्वेज पे कमांड बढ़ती है जब हम उसको फास्ट बोल पाते हैं। क्लियर? ओके। हैज शी टेकन एडमिशन इन DU, क्या उसने DU में एडमिशन लिया है? यस, she has taken admission in DU. No, she has not taken admission in DU. She has gone to Chandigarh. वो चंडीगढ़ गई है, उसने DU में एडमिशन नहीं लिया है। Have they won the first prize? क्या उन्होंने फर्स्ट प्राइज जीता है? Yes, of course. They have won the first prize. उनको फर्स्ट प्राइज मिला या उन्होंने फर्स्ट प्राइज जीता है। No, they have not won the first prize. Has your father scolded you? Scold का मतलब होता है डांटना, और थर्ड फॉर्म हो जाती है scolded. Has your father scolded you? क्या तुम्हारे पापा ने तुम्हें डांटा है? Yes, my father has scolded me. No, my father has not scolded me. मेरे पापा ने मुझे नहीं डांटा है। Clear? Has your sister come back from Mumbai? क्या आपकी बहन मुंबई से वापस आ गई है? Yes, my sister has come back from Mumbai. No, my sister has not come back from Mumbai. मेरी सिस्टर अभी तक नहीं लौटी है मुंबई से। अभी तक के लिए मैंने क्या बताया था वर्ड? Yet. My sister has not come back from Mumbai yet. Clear?
तो जब भी आप सेकंड पर्सन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपका क्वेश्चन शुरू होता है हैव से। थर्ड पर्सन में भी आप एक से ज्यादा के बारे में बात कर रहे हैं, हैव द चिल्ड्रन वन द मैच, have your neighbors gone to Shimla, fine, have the teachers gone to the staff room, clear? तो वहां पर आपका have लगता है। लेकिन जब आप थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करते हैं, there it is always has। has he stolen your pen? क्या उसने तुम्हारा पेन चुराया है? तो स्टील, STEAL, स्टील उसका मतलब होता है चुराना। फाइन, स्टील का सेकंड फॉर्म आपका हो जाता है स्टोल, STOLE, एंड थर्ड फॉर्म हो जाता है स्टोलन। तो क्या उसने तुम्हारा पेन चुराया है? हैज ही स्टोलन योर पेन? क्लियर? हैज शी टॉप्ड द क्लास? क्या उसने क्लास टॉप किया है? तो हैज शी टॉप्ड द क्लास? क्लियर? हैज ही गॉट अ जॉब इन US? क्या उसको US में जॉब मिली है? तो हैज ही गॉट अ जॉब इन US? फाइन। सो थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए आपका क्वेश्चन हैज से शुरू होगा और बाकी सबके लिए हैव से शुरू होगा, लेकिन तब शुरू होगा जब हम क्वेश्चंस यस या नो के बारे में पूछ रहे हैं। So that's all for today's class. That's all for today's video. I'm sure all of you are learning, and because एक टीचर के लिए देखिए सबसे ज़्यादा बड़ा अचीवमेंट क्या होता है कि जब वो कुछ सिखा रहा है या सिखा रही है तो जो सीख रहे हैं वो एक्चुअली सीख रहे हैं। फाइन, दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर एनी टीचर अराउंड द वर्ल्ड, आई एम श्योर। क्लियर? तो प्लीज़ सीखिए, प्लीज़ वीडियोस को देखिए, बार बार देखिए और स्प्रेड करिए वीडियोस को, शेयर करिए वीडियोस को, क्योंकि जितना आप अपने आसपास ऐसा एनवायरनमेंट बनाएंगे तो उतना जल्दी आपका भी प्रोग्रेस होगा इस भाषा को सीखने में। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय।